ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब ये गीत जिन्होंने गाया या बनाया वह तो कुछ नहीं जानते। तुम हो लक्की ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। ज्ञान सागर के बच्चे बनते हो इसलिए तुम्हें ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। नॉलेज लेते हैं ना, उसकी एम ऑब्जेक्ट होती है। कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फार्म भरने से डरते हैं कि पता नहीं क्या भरवा रहे हैं। फार्म भरने से डरते हैं तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ बेचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबर वार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। यहाँ तो नशा है, हमारे पास ढेर ज्ञान रतन ढेर है। ज्ञान सागर कोई महल में नहीं रहते हैं। ज्ञान सागर कोई महल में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और महल में नहीं रहते हैं तो महल से ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। कहाँ पसंद करते हैं? झोपड़ी में। झोपड़ी। जब कोई कहे हम फार्म नहीं भरेंगे तो बोलो, अच्छा अपना नाम तो लिखोगे ना? अपना नाम तो लिखेंगे। हम बड़ी बहन जी को दिखाएं कि फलाना आया है। नाम लिखो, पहले नाम लिख दें। कुछ समझने के लिए तो आए हो ना। अच्छा अपना नाम लिखो, तो नाम लिख देंगे। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े। फिर समझाना है, दो बाप तो है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा है आपका पारलौकिक परम पिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। ठीक है, अपना नाम लिख दिया, फिर पिता का नाम लिख दिया, फिर पारलौकिक का नाम लिख दो। परम पिता कहते हो तो वह सबका बाप है। जैसे वो परम पिता लिखने लगे तो सबका बाप है। हरेक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सत्युग त्रेता में सिर्फ लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। ये बातें तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। पहले खुद की बुद्धि में आई हुई होंगी तभी समझा सकते हैं। कितनी सहज बातें समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह है परलोक में रहने वाला। बुद्धि में आता है बरोबर। सत्युग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। बुद्धि में आता भी है, यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है लौकिक फादर का नाम लिखो, अब पारलौकिक फादर का भी नाम लिखो। चलो फार्म भर गया। ठीक। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती हैं। वे एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है। उनका तो कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। तो सर्वव्यापी का ज्ञान दे दो। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? कोई नया बच्चा है, उसको कैसे समझाना है? पूरी डिटेल में बाबा समझा रहे। समझे? तो कोई भी आए उसको कुछ ना कुछ ज्ञान धन जरूर देना है। फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? देखो, लौकिक बाप को सर्वव्यापी नहीं कहते। फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं उनको, तो जरूर उनसे कोई ना कोई वर्षा तो मिलता होगा ना। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना।
ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएगी। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है। समझे? कोई नया आया है तो कैसे समझाना है, ये नहीं हम अपनी दीदी को बुला के ला रहे हैं वही समझाएंगे। अभी पहले कोई आया है उसको समझाना भी तो है कि नहीं, थोड़ा बहुत समझाओ, फिर को बहन जी अभी आएंगे तो समझाएंगे। ठीक? तो ऐसा ना हो बहन जी के इंतजार में ही चला जाए। हाँ, ऐसा ना हो, थोड़ा थोड़ा समझा दो। ये फार्म का तो समझा ही दो ना। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सत्यु के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फार्म ना भी भरे, लेकिन ये बात लिखाना तो सहज है ना। पूरा ना भी भरना चाहिए, पर ये शुरू का और ये बातें तो बताना सहज है ना। दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है, सहज है कि नहीं है? तो सब समझा सकते हैं कि नहीं? कई बुरी माताएं कहे हम तो समझा नहीं सकती, हमें तो आता नहीं है। तो आज की मुरली अच्छे से पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा कि कैसे समझाना है। फार्म तो भरा ही सकती है। तो दोनों से वर्षा मिलता है क्योंकि दो बाप हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है ही नहीं। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? इनको कैसे राज्य मिला? इन्होंने ऐसा क्या किया था? प्रश्न उठने चाहिए ना, इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको ये राज्य मिला, और राम सीता ने ऐसा क्या किया जिनको वो राज्य मिला? ऐसा क्या किया? दास दासियों ने ऐसा क्या किया जो उनको वो दास दासी वाली टोकरी मिली, छोटी सी छोटी वाली टोपी? टोपी तो होएगी है, सत्युग में टोपी तो होएगी ऐसी छोटी वाली, पता पड़ेगा ना कि कौन है। ताज महाराजा को कितना बड़ा ताज होगा, सिर ताज एकदम डबल। छोटे राजा आएंगे उनके छोटे ताज होंगे कि सारों को ही डबल डबल? ऐसा नहीं होएगा। महाराजा महारानी का अलग से ही दिखाई पड़ेगा ना, महाराजा महारानी आ रहे, ऐसे थोड़ा दास दासी देख लेंगे आ रहे हैं, ऐसे नहीं। उनकी छोटी टोपी होगी ऐसे करके, ऐसे इतनी सी दिखाई दे रही, सबको दिख रही। क्या महाराजा महारानी की ताज वो दिखाई देना, ये नहीं कि दास दादी की टोपी दिखाई दे, ऐसे वो नहीं देखना। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को ये स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, ये वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले आओ, फिर झाड़ पर ले आओ उनको। यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, इनसे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये समझाना कितना सहज है, समझे? चित्र लगे होने चाहिए, चित्र लगे हुए हो और झट झट ऐसे ऐसे समझा के सारा समझा दो। देखो बाबा पूरा एक्यूरेट बता रहा है, लिख लो अपने पास। माताएं बहनें जो होती है ना, तो ऐसे लिख लो है ना, बाद में लिख लेना, अभी सारी मुरली लिखोगे तो सुनोगे कैसे। तो इनसे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बड़ा सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं भीलनियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु 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 तुम्हारे में अभी वह ताकत नहीं है। परंतु अभी तुम्हारे में अभी वो ताकत नहीं है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने पति को भी भू भू करती रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। माना युक्ति युक्त पूछना है।
तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम बताओ, है ना। युक्ति से कैसे होता है। जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म याद करते आए हो, जरूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है, तभी उनको याद करते हैं। लौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है, तो पारलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता होगा क्या? जरूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है, जिसकी वजह से घड़ी घड़ी उन्हीं की तरफ बुद्धि जाती है और याद करते हैं उनको। कहीं भी थोड़ा भी दुख होता है, हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसे याद करते हैं, जरूर कुछ जास्ती मिलता होगा। ऐसे अपने पति से पूछ सकते हो। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता ही नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हें मांगा ही नहीं था कि पढ़ाओ आके, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं। कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नर नारायण का भी एक चित्र है ना, है कि नहीं है? पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी? लक्ष्मी माना स्त्री। लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग ये कुछ भी नहीं जानते, तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम भी नहीं। हम क्या करते थे आगे? हम भी क्या करते थे? कुछ भी नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए। कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, सवेरे सवेरे दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं सवेरे। ध्यान से सुनना, कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते, झूला झुलाते। और रात होती है फिर पूरी तस्मई आदि खिलाते, माना पूरी और खीर भी खिला देते हैं। रात होती है तो सुबह दूध पिला रहे हैं, झूला झुला रहे, रात होती है तो पूरी खीर खिला देते हैं। हाँ? क्या इतने में इतना बड़ा हो गया? बाबा कह रहे इतने में इतना बड़ा हो गया जो पूरी तस्मई खाने लायक हो गया। तस्मई माना खीर, जो पूरी तस्मई खाने में लायक हो गया। ये भी समझने की बातें है ना। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। शिव बाबा इन्हों को ये पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मी आदि नहीं खिलाते, शिव को नहीं खिलाते पूरी तस्मी माना खीर पूरी, शिव को नहीं खिलाते। उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, उन पर दूध आदि चढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते ही नहीं है। निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुक्त है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते। ओरी बेल पत्तर अख के फूल ये चढ़ा देते। सोचो, शिव बाबा ने पूरे विश्व को ये देखो स्वर्ग हम बना के हमें दे के जाएंगे बाबा, और हम उन्हें फिर स्वर्ग में से कुछ भी नहीं देते हैं। और ये बेल पत्तर अक के फूल वो सब चढ़ा के शिव बाबा खुश हो गए। और दूध चढ़ा के, वो भी कच्ची, आधा पानी होता है आधा दूध होता है, पूरा दूध नहीं चढ़ाया जाता है। कोई पूरा दूध है? पागल हो गए क्या? तो पता नहीं है शिव बाबा को क्या पसंद है? आधा आधा पानी आधा दूध, माना मिलावट है। माना आज पूरा बलि हम चढ़ ही नहीं पाते हैं। पूरा बलि कहाँ चढ़ पाते हैं? आधा इधर आधा इधर। बाबा कहता है पूरा बलि चढ़ो, और पूरा बलि चढ़ते ही नहीं, आधा आधा कर देते हैं। इसलिए वो यादगार में आधा आधा, आधा पानी आधा दूध, आधा आधा चढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पानी, थोड़ा ज्यादा समर्पण हो गया तो छुट्टी हो जाएगी। तो शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों एक तो हो ही नहीं सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं तुमने शिव को बालक क्यों बनाया? क्यों बनाया?
पूछते हैं शिव को बालक क्यों बनाया? वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बाबा बलि चढ़े। यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ूं। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बात है। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, विरला कोई समझ सकते हैं। अप्रोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया। मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है ही नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है ही नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर, राजू, रमजबाज तो है ना, जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं। संतरे निकाल दिखाते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। अभी पीछे जादूगरी की बात सुनाई थी ना, कैसे काट, इसे काटा, एक इधर गया एक इधर गया, और जो देख रहे हैं वो कट गए हैं, वो सोचते कट गए हैं, वो पुतला जादूगरी दिखाते हैं ना। वो तो आज की सफाई एकदम किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ता है, दूर से कुछ नहीं पता पड़ता, पर ऐसे ऐसे निकालते हैं, ऐसे उसमें से कबूतर निकल रहा है, कुछ संतरे निकल रहे हैं, संतरे के संतरे निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे। होता कुछ नहीं है, जादू होता है, जादू। तो सबसे बड़ा जादूगर तो शिव बाबा है। तो वो जादूगर बड़े तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे, अभी तो कम हो गया है। पहले जादूगरी देखने के लिए सब इधर उधर भाग भाग के जाते थे, अब तो सबको पता पड़ गया कि जादूगरी क्या होती है। सबसे बड़ी जादूगरी तो शिव बाबा के पास है, और किसी के पास जादूगरी है ही नहीं। तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे चाय पी रहे होते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं, है तो कुछ है नहीं, यहाँ रखा किसे। ऐसे अलग अलग तरीके से जादूगरी दिखाते हैं। अब बच्चे जान गए हैं बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा ना। बाबा से हम यह इल्म सीखते हैं। इल्म माना विद्या, हुनर। बाबा से हम ये इल्म सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में, शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं है। तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना, उनको याद करना है। हम आत्मा है ये भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे, बाप माना वर्षा। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। देखो इन 3-4 लाइनों में सारी मुरली का सार आ गया, समझे। लौकिक बाप का नाम पूछो, उनका नाम पूछो, लौकिक बाप का नाम पूछो, पारलौकिक बाप का नाम पूछो। अगर बाप को सर्वव्यापी कहते तो लौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों नहीं कहते? पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? बाप का अर्थ ही है वर्षा, उससे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अब बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलेंगे। अब बेहद के वर्षे को रावण ने छीन लिया है। अगर आप माया से जीत जाते हो तो ही आप जगत जीत बनोगे। माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है। मन तो कौन सा घोड़ा है? तूफानी घोड़ा है। खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। खुल गया है? सबका खुला हुआ है, किसी का बंद तो नहीं है। देखो लोग
ऐसे कई बार खुल भी जाता है ना लोग, तब भी दरवाजा खुलता नहीं है। आजकल बरसात होती है ना तो जाम हो जाता है, खुलता ही नहीं है। तो सबका खुला हुआ है क्या? बुद्धि का ताला, और बुद्धि खुली हुई है पूरी? नहीं, ताला तो खोल दिया, दरवाजा भी खोल लेना। खुली हुई है पक्का? नहीं तो माया क्या करेगी? खूब पछाड़ेगी। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है, महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, परले थोड़ी हो जाती है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते हैं कृष्ण सागर में पत्ते पर आया, सागर था, सागर ही सागर, उसमें एक पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में दुख होता है। सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान, भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, परंतु भावी किसकी? भावी ड्रामा की। भावी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते हैं, भावी है भावी है, समझते कुछ भी नहीं। तो जब कोई आए, पहले पहले यह बताओ कि 2 बाप हैं। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे तो स्वर्ग का वर्षा दिया था ना, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नर्क है, फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्म भूमि है, यह भारत भगवान की जन्म भूमि है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि की अपनी जन्म भूमि है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। है बहुत सहज। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं, लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।